विषय की ओर आते हैं मित्रों, और आपको बताते हैं कि कुंडली का केंद्रुम योग क्या है, उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, कब ये भंग होता है और इससे बचने के महा उपाय क्या हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और अब आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जो आपकी जन्म पत्रिका है, जो आपका हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली में चंद्रमा के दूसरे और 12वें घर में जहां पर भी चंद्रमा विद्यमान है, वहां से अगला घर और उससे पिछला घर, अगला घर हुआ यानी कि दूसरा, उससे काउंट करेंगे तो 12वां घर हो गया, उसके पीछे वाला भाव। तो भाई, जन्म कुंडली में चंद्रमा के दूसरे और 12वें घर में कोई शुभ ग्रह जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ना हो तो इस कारण ये केंद्रुम योग बन जाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है कभी कभी ये। इसके लिए कुंडली में चंद्रमा की डिग्री भी देखनी होती है, आगे चार्ट्स में भी जाना होता है। आप चिंता ना करिएगा, इससे बचने का उपाय भी आपको देंगे। कुंडली में केंद्रुम योग के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो सफल नहीं हो पाता। अकारण उसे व्यर्थ में मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, दिन प्रतिदिन हर समस्याओं से दो चार उसे होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जितने भी धनवान परिवार में जन्म ले, धीरे धीरे वो स्वयं भी दरिद्र हो जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति वैवाहिक जीवन के साथ ही संतान पक्ष का उचित सुख प्राप्त नहीं कर पाता, बहुत उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संतान की समस्या हो जाती है, विवाह में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, या विवाह हो भी गया तो मान के चलिए वो टूटने के आसार हो जाते हैं। कभी कभी तो परिवार से दूरी होने के साथ ही व्यक्ति व्यर्थ की बातें करने लगता है। परिवार से दूरी हो जाएगी, कुछ उलझुल बातें करेगा व्यक्ति, मन में उसको कुछ अकारण ही जो है तरह तरह के जो है दिमागी तौर पर उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके स्वभाव में भी दिन प्रतिदिन लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी कुंडली में आपको जो है कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति से भी सामना करना पड़ेगा, अगर आपकी पत्रिका में ये योग बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों पर निर्भर रहता है, अपना काम स्वयं जानने के बाद भी वो दूसरों पर निर्भर रहता है कि कोई व्यक्ति मेरी मदद कर दे। उस व्यक्ति को वो कार्य आता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों पर आश्रित होने की जो है कोशिश करता है। जीवन में संघर्ष के साथ बहुत सारी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है, मुश्किलें या परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब भाई, ये तो हमने बताया कि केंद्रुम योग बनता कैसे है, इसका दुष्प्रभाव क्या है। बहुत सरल है इससे बचना। केंद्रुम योग भंग कब होता है, सबसे पहले यह भी जानिए। जब जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में चंद्रमा या कोई शुभ ग्रह हो तो केंद्रुम योग भंग हो जाता है। यह योग भंग होने के साथ ही कुंडली से मिलने वाले जो अशुभ योग हैं, अशुभ फल हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका दुष्प्रभाव जो है नगण्य हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि केंद्रुम योग की शांति के सरल उपाय क्या है, कैसे बचा जा सकता है इसके दुष्प्रभाव से। बहुत आसान है मित्रों। प्रति सोमवार के दिन, हर सोमवार शिवालय में शिवलिंग पर आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करिए। किसी योग्य विद्वान की सलाह ले लीजिए। हो सके तो शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन आप कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाइए। संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना करिए, आपको लाभ होगा। प्रतिदिन प्रदोष काल में रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप भी आप कर सकते हैं। किसी योग्य विद्वान की सलाह आपको लेनी होगी। सलाह से चांदी का शुद्ध श्री यंत्र आप अपने घर के मंदिर में रखिए, पूजन अर्चन करिए, सफेद पुष्प, लाल पुष्प उस पर अर्पित करिए, थोड़ा सा गुलाब का इत्र आप वहां अर्पित करिए और उसके दर्शन प्रतिदिन आपको करने होंगे। एक शुद्ध मोती की माला अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, यह आपको देखना होगा। एक शुद्ध मोती की माला आप अपने कंठ में धारण कर लीजिए, गले में पहनिए। कहीं ना कहीं चंद्रमा से मिलने वाले जो तरह तरह के जो दुष्प्रभाव हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत होगा।